आपके स्क्रीन पे भी है बेटा, आप स्क्रीन पे देख लो ना, आपके स्क्रीन पे भी है। ठीक है, 0 से 50 सेकंड, पहला वाला टेबल देखो, 0 टाइम 1 पे 0.100 था, टाइम 2 पे 0.0905 था। ठीक है, मोहन बाबू हुआ सॉल्व? जनता जल्दी बोलो, ये रेट निकला? कितनों ने सॉल्व कर लिया भाई? सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। रुचिका बोल रही है सर 0.0009, सॉरी 0.0019। ठीक है, देखते हैं। आरुषि हुआ बेटा? देखो पूछोगे यार, कैसा भी क्वेश्चन पूछोगे, तो अगर पूछोगे तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा, बट पता नहीं चलता यार कि समझ में आया नहीं, आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, तो फिर मुझे लगता है यार समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। पूछ लिया करो, कोई चीज ऐसी है जो लगे कि सर पता नहीं जादू हो गया, बाउंसर हो गया, तो पूछ लिया करो हैंड टू हैंड। ओके, प्रियांशु बोला है सर 0.0009, ठीक है, सॉरी 19। प्रत्युष बोला 0.0019। आयुषी बेटा हुआ? यस सर, हो गया। हो गया। शिवानी बोल रही है 0.0001। कितना आ रहा है बेटा आंसर? आयुषी कितना आ रहा है बेटा आंसर? 0.00019 आ रहा है सर। 0.00019 आ रहा है, ठीक है। तो अपने पास जो रेट आ रहा है वो आ रहा है 0.00019, ठीक है बेटा। कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम दिया था, तो इसका यूनिट अपन क्या लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोलैरिटी होता है, तो एम लिखते हैं। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है, लेकिन मोलैरिटी को अपन एक और भी चीज लिखते हैं, मोल पर लीटर लिखते हैं। तो मैं इसकी यूनिट ऐसे लिख लूं, मोल पर लीटर पर सेकंड, चलेगा? चलेगा? कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, जादू हो गया? क्लियर है सबको? आयुषी क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर। चलो नेक्स्ट स्टेप में अगर आपको सेम बोलेगा कि भाई साहब एवरेज रेट बता, एवरेज रेट आप बताइए इस टाइम इंटरवल में, मतलब 50 to 100, तब आप कैसे करोगे? दिस माइनस दिस डिवाइड बाई दिस माइनस दिस। बोलेगा कि इसके बीच में एवरेज रेट बताइए, तो दिस माइनस दिस डिवाइड बाई दिस माइनस दिस। अब हो जाएगा एवरेज रेट, अगर तीनों ही केस में अगर आपसे बोले तो। जनता सबसे पूछ रहा हूं कि अगर सारे केसेस में आपको एवरेज रेट बोले तो आप ऐसे निकाल सकते हो? कोई ऐसा जो बोलना चाहता नहीं सर हमको नहीं आया है समझ में, फटाफट फिर से बताओ कैसे निकालोगे, इसमें भी निकालो इसमें भी निकालो, ऐसा कोई कहना चाहता है क्या? ऐसा कोई नहीं है। अब देखो अपने टेबल को देखो जो आपके स्क्रीन पे बना हुआ है, देखो उस टेबल में सेम काम किया है। पहले किया क्या किया है कि 0 to 50 सेकंड में निकाला है, फिर दूसरे में 50 to 100 के लिए निकाला है, फिर 100 to 150 के लिए निकाला है। क्या किया है? कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस डिवाइड बाई टाइम का डिफरेंस, यही कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। चलेगा? कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि सर टेबल अभी भी मेरे को समझ में नहीं आया? अच्छा, कुछ लोग ऐसा बोल रहे होंगे 1.9 आया सर टेबल में तो आंसर, और आपका 0.0019 आ रहा है, तो बेटा आप उसमें ध्यान से देखो, वहां पे मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ भी लिखा हुआ, वो दिखने क्लियर क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो वहां पे जो है वो मल्टीप्लीकेशन वाला जो चीज है वो आपको नहीं दिख रहा है। ओके, तो वहां पे दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴, मतलब क्या है कि जो रेट आया है उसमें जो टेबल में दिया है उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10, ये कुछ गलत दिया है, ठीक है। इसको 10⁻⁻⁴ देना था, आई गेस दिख नहीं रहा है मेरे को, माइनस दिखा है क्या? माइनस एनसीईआरटी में एक बार देख लेना माइनस दिया है नहीं दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ होना चाहिए जो वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो उसने क्या किया, -4 वाली चीज को उड़ा दिया, तो यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे इसको, इसको मैं 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करूं तो मैं लिख सकता हूँ 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴, चलेगा। तो इस फॉर्म में 10⁻⁻⁴ के फॉर्म में इसने रेट को दे दिया। कोई ऐसा है जिसको ये टेबल समझ में नहीं आया कि सर जादू हो गया? कोई ऐसा है? अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग रेट आ रहा है, ये दिख रहा है सबको? अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग रेट आ रहा है, ये सबको दिख रहा है? गुड। अब चलो इस क्वेश्चन को देखो, आपको अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग रेट दिख रहा है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता था, बोलता कि बताओ टाइम
0 to 500 सेकेंड में रेट कितना होगा, एवरेज रेट 0 to 500 सेकेंड। फटाफट कैलकुलेट करके मुझे बताओ तो 0 to 500 सेकेंड में इसका रेट कितना होगा इस रिएक्शन का। एवरेज रेट बिटवीन 0 to 500 सेकेंड, टाइम इंटरवल लिया है 0 to 500, कैलकुलेट करके बताओ कि एवरेज रेट कितना आएगा। 0 to 500, याद रखना मैंने टाइम इंटरवल बोला है 0 to 500। आपने 0 to 50 में निकाला, 50 to 100 निकाला, 100 to 150 निकाला। मैं बोल रहा हूं 0 to 500 के बीच में, 0 to 500 सेकंड के बीच में एवरेज रेट इस रिएक्शन की कितनी है। प्रत्युष गलत है बेटा, 0 to 500 सेकंड मैंने बोला है। हो सकता है गलती से वैल्यू आ जाए तो बात अलग है, बट मेरे को लगता नहीं है कि वैसा वैल्यू आएगा, हो भी सकता है। देखते हैं। 0 to 500 सेकंड के बीच में फटाफट रेट बताओ कितना होगा। कितनों को खोपड़े में नहीं जा रहा है कि सर करना है क्या, समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी बताओ कि सर समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोलना चाहते हो। मैसेज करो मुझे या हैंड रेज करो। हैंड रेज करने में तो मेहनत नहीं है ना भाई, हैंड रेज करो तो कि सर नहीं समझ में आ रहा है। आप बोल रहे हो फारसी बोल रहे हो, हमारे तो खोपड़े में नहीं जा रहा है। प्रियांशु, अबे चल तू साइड ले। हाँ, दिल से मत लेना सर, मेरे को डांटते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो ओके। तो 0 to 500 सेकंड में रेट कैसे निकालेंगे। तो बेटा देखो 0 सेकंड पे जब स्टार्ट हुआ रिएक्शन तो कंसंट्रेशन कितना था। तो 0 पे अपने पास पता है कि जब टाइम 0 सेकंड था तो अपने पास कंसंट्रेशन था 0.100। इसका 500 सेकंड पे इसका कंसंट्रेशन कितना है। तो सर 500 सेकंड पे इसका कंसंट्रेशन हो चुका है 0.0335। कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया कि सर ये जादू कैसे लिख दिया। कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि सर ये जादू हो गया, हमारे तो खोपड़े में नहीं गया, आपने कैसे लिख दिया। शिवानी जादू हो गया बेटा। दो लोगों के अलग अलग आंसर आए सर हम हैं। तो आंसर दिए हैं, जादू नहीं हुआ। अच्छा जादू नहीं हुआ, गुड। आंचल का अलग आंसर आ रहा है, शिवानी का अलग आंसर आ रहा है, और तो कोई आंसर ही नहीं दे रहा है। सर पता नहीं, आप तो जादू बता रहे हो, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। प्रियांशु का अलग आंसर आ रहा है, मतलब किसी के साथ तो मैच है। चलो ठीक है, तो ओके। और भैया कोई बोल लो, बोलो कि हाँ आया नहीं आया, समझ में नहीं आया। कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया। देखो कैसे लिखा, 0 सेकंड में देखो कितना दिया था, 0.100 दिया था। 500 सेकंड पे देखो जब 500 खत्म हुआ है T2 वाला तो कंसंट्रेशन कितना दिया है, 0.335, 0.0335। क्लियर है। तो अपने को पता चल चुका है कि 0 पे इतना है, 500 पे इतना है। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे रेट क्या लिखेंगे, एवरेज रेट किसके बीच में। तो सर 0 to 500 सेकंड के बीच में हम एवरेज रेट लिखना चाहते हैं। हम कैसे लिखें, डिफरेंस लिखा है इन दोनों का, तो इन दोनों का डिफरेंस लिख लो, माइनस 0.0335 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 500 माइनस 0। चलो एकदम पूरा बच्चा वाला इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वही आपके पास क्या हो जाएगा, एवरेज रेट आ जाएगा। सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करो, ठीक है। 0.0335 माइनस 0.1 डिवाइड बाई 500, करो इसको फटाफट। कुंदन बाबू फिर से चेक कीजिए बेटा, आपने सही किया गलत किया, क्योंकि कुछ लोगों का आंसर कुछ अलग आ रहा है, आपसे कुछ अलग आ रहा है। संजना ओके, कुछ लोगों ने तो आंसर दे दिया है। शिवानी बोले सर मेरा तो गलत था। करो इसको फटाफट। आंसर आ रहा है 0.000133, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 0.000133। यूनिट क्या रहेगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। इतने में किसको किसको खोपड़े में नहीं गया, मुझे बताओ कि सर ये तो जादू हो गया, आपने जो लिखा वो पता नहीं कि किस दुनिया का क्वेश्चन बता रहे हो आप। जल्दी बोलो कि कितनों को जादू हो गया ये। आरुषि कहाँ गई, तो मुझे देखने तो है कौन कौन है, कौन कौन गायब है। हाँ जी आयुषी बेटा, हुआ या पार हो गया। सर नहीं समझ में आया।
नहीं समझ में आया बेटा। 0 सेकंड पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है मेरे को बताओ, बोलो। अच्छा कॉन्सेंट्रेशन देखने नहीं आ रहा टेबल देख के? अरे बोले ईमानदारी से बोलो, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो मैं बताऊंगा बेटा, बोलेगी तब तो। सर बता दीजिए। ठीक है, 0 सेकंड में अपने पास कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है देखो। एक सेकंड रुक जाओ, मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड रुक जाओ, मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। ठीक है, 0 सेकंड पे कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है आप देखो। देखो 0 सेकंड पे कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.100। देखो बेटा पहले वाले चार्ट में एकदम सबसे ऊपर में दिया हुआ है टाइम। देखो इधर T1 T2 दिया हुआ है। T1 है उसके लिए पहला कॉन्सेंट्रेशन का टेबल है, T2 है उसके लिए दूसरा वाला कॉलम है। तो T1 में देखो जब 0 सेकंड है तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.100। T2 को देखो कि T2 में जब आपके पास 500 हो चुका है तो 500 पे आपके पास, जब T2 आपके पास 500 है तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ठीक है, उस चीज को चेक करो। एक मिनट रुक जाओ। चलो इसमें तो मेहनत करना पड़ेगा। चलो ठीक है बेटा ये स्क्रीन पे देखो, एक जो चीज ये जो दिख रही है T1, देखो T1 0 है तो अपने पास ये भाई साहब का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.100 है। ठीक है, जब अपने पास T1 0 था तो कॉन्सेंट्रेशन 0.100 था। जब अपने पास टाइम 500 हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन कितना, चेक करो ना टेबल में आपको 500 कहां दिख रहा है। तो T2 वाले टेबल में दिख रहा है, T2 वाले टेबल में नीचे से 10 सेकंड लास्ट में दिख रहा है। तो T2 पे जब 500 है तो कॉन्सेंट्रेशन कितना दिख रहा है, उसके जस्ट सामने में देखो 0.0335 दिख रहा है। वर्षा बोली है सर वो तो दिख रहा है। कुछ लोग बोले सर पता नहीं जादू हो गया सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो एक मिनट देखे यार, कुछ जुगाड़ कर सकते हैं इसका तो करते हैं। बेटा देखो ये देखो, कोई एनोडोट नहीं यूज करेगा, कोई स्क्रीन पे नहीं करना, ठीक है? वरना बेटा मैं लिटरली निकाल दूंगा, मुझे पता चलता तो मैं निकाल दूंगा क्लास से। ठीक है, इसको देखो। तो आपके पास जब टाइम था बेटा 0 सेकेंड, आपके पास जब टाइम था 0 सेकेंड तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.100। आपके पास जब टाइम हो गया 500 सेकेंड तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन कितना दिख रहा है 0.0335 दिख रहा है। आयुषी अब देखो बेटा, यस सर। क्लियर ये दिख रही है, समझ में आ रहा है कैसे दिख रहे हैं? यस सर। देखो इस वाले के लिए, इस वाले कॉलम के लिए टाइम ये है, ठीक है? और ये जो सेकंड वाला कॉलम है इसके लिए टाइम ये है। ओके, तो 0 सेकंड में आपको क्या दिख रहा है 0.100 दिख रहा है। 500 सेकंड में आपको क्या दिख रहा है 0.0335 दिख रहा है। अब चलेगा? बोल लो, हाँ बोल लो, ना बोल लो, नहीं समझ में आया सर जादू हो गया सर, कुछ तो बोलो। ऐसे मत रहोगे सर, नहीं मतलब हम तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। ठीक है, चलो। तो बेटा दोनों टाइम पे आपको कंसंट्रेशन पता है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको ये पता है, फाइनल कंसंट्रेशन आपको पता है कि ये सर फाइनल है और ये अपने पास क्या था इनिशियल है। बेटा अगर आपको पता है इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है तो आप इन दोनों का डिफरेंस लिख सकते हो, अपने पास कंसंट्रेशन का डिफरेंस लिख सकते हो। अपने पास फॉर्मूला क्या है डेल्टा आर। डेल्टा आर का मतलब क्या हुआ कंसंट्रेशन का डिफरेंस, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी आपके पास कितना है दोनों के बीच में, तो 0 सेकंड और 500 सेकंड, तो बेटा डेल्टा टी कितना हो गया आपके पास 500। तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी किए तो अपने पास आंसर कितना आ चुका है देखो। तो जैसे उसको सॉल्व करो तो 0.00013 आ जाएगा। ठीक है आयुषी हुआ बेटा ये? अब कर लोगे? कितने ऐसे इसको अभी भी खोपड़े में नहीं गया सर, अभी भी जादू हो गया, समझ में नहीं आया सर, जल्दी बोलो। कितनों को अभी भी समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो भाई कि सर समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई ये नहीं समझ में आ गया तो आगे का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलो इसको देखो, इसको छोड़ दो बेटा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो इस ऊपर वाले चीज में भी आप देख सकते हो। चलो यहाँ तो 7, यहाँ 400 के बाद दिया ही नहीं है इसने, 700 के बाद पर सीधे सीधे देखो यहाँ देखो T0 पे आपका कॉन्सेंट्रेशन 0.100,
50 पे आपका 0.0905, इसी तरीके से इसने 500 का दिया नहीं है तो 500 का अपन यहाँ से निकाल लिया। यहाँ पे अगर 500, चलो 400 का देता तो 400 का तो आप यहाँ से लिख ही सकते थे, चलेगा। अब क्लियर है? कोई ऐसा है कि जिसको लगता है सर अभी भी जादू हो गया? हैंड रेज करो भाई, बोलो कि सर समझ में नहीं आया है। चलो ठीक है, यहां तक अब कोई कुछ नहीं बोला तो मैं एजम्पशन ले लूं कि क्लियर है। ओके, तो ये अपने पास आ गया रेट लिखने का तरीका। कौन सा रेट? एवरेज रेट। अब देखो इसमें देखो एक चीज कि आपको सारे जगह पे सारे इंटरवल में, मतलब 0 to 50 के बीच का जो एवरेज रेट है वो आया है 1.19 1.9। 50 to 100 के बीच का जो रेट आया वो आया 1.7। 100 to 150 में आया 1.58। 150 to 200 में आया 1.4। मतलब अपने को एक चीज दिख क्या रहा है कि सारे जगह पे जो रेट है वो अलग अलग आ रहा है, मतलब अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग रेट आ रहा है। तो हम एक चीज तो यहाँ बहुत क्लियर कह सकते हैं कि देखो होता क्या है कि किसी भी रिएक्शन में जो रेट है वो रेट अलग अलग इंटरवल में, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग आता है। कोई फिक्स नहीं है कि सारे जगह रेट जो रहेगा सेम रहेगा। मतलब जो रेट है वो वेरिएबल क्वांटिटी है विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि सारे जगह कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस बदल रहा है तो रेट भी बदल रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो रेट भाई साहब हैं ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बदल रहा है वैसे वैसे रेट का अमाउंट भी, या रेट जो आने वाला है वो भी बदल रहा है। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है कि सर ये स्टेटमेंट हमारे खोपड़े में नहीं गया? देखो टाइम स्लॉट सब में बराबर लिया है, 50 सब में। अगर देखो ऊपर में देखो तो ऊपर में 50-50 लिया है, फिर नीचे में आके 100-100 लिया है। तो भले ही टाइम 50-50 सेकंड है, लेकिन चूंकि कॉन्सेंट्रेशन का अमाउंट चेंज कर रहा है तो आपका रेट भी बदल जा रहा है। कितनों को ये खोपड़े में नहीं गया कि सर ये तो जादू हो गया, हमारे समझ में नहीं आ रहा है? जल्दी जल्दी बोलो कि सर समझ में नहीं आया, जादू हो गया सर। देखो एक दो लोग, वर्षा बोलिए सर क्लियर है, और कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब शांत बैठे हुए हैं। रुचिका बोलिए सर क्लियर है, मतलब और किसी को समझ में नहीं आया? अब शिवानी बोल रही है क्लियर है, संजना बोल रही है क्लियर है। कितने लोगों में कितना वेट करूं? अब ठीक है, बढ़े आगे। चलो ठीक है, अब देख के थोड़ा सुकून मिल रहा है कि हाँ ठीक है। तो यहां से अपने को पता चल गया कि सर देखो एवरेज रेट जो है वो एवरेज रेट क्या है कि अपन किसी भी टाइम इंटरवल में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम करके निकाल सकते हैं। अब एक चीज है जो आपको ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान देने वाली बहुत जरूरी क्या है कि इसका जितना कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा उतना ही इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो हम चाहते तो इसके रिस्पेक्ट में लिखें या इसके रिस्पेक्ट में लिखें, आंसर जो आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, कैसे बिल्कुल सेम आएगा? इसलिए बेटा सेम आएगा क्योंकि इन दोनों का जो मोलर रेशियो है वो 1:1 है। मतलब क्या हुआ कि अगर 1 मोल कम हुआ होगा तो ये 1 मोल बढ़ गया होगा, ये अगर 2 मोल कम हुआ होगा तो ये 2 मोल बढ़ गया होगा। मतलब इसका जितना कॉन्सेंट्रेशन का चेंज आएगा डिक्रीज में, उतना ही इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज में। तो इसलिए चाहे इसके रिस्पेक्ट में लिखो चाहे इसके रिस्पेक्ट में लिखो, दोनों ही कहानी बिल्कुल क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। ये स्टेटमेंट किसके किसके खोपड़े में नहीं गया? फटाफट बताओ। जिसको इसको समझ में नहीं आएगा सर आपने क्या बता दिया, हमारे खोपड़े में नहीं गया है। चलो ठीक है, तो यहां तक अपने पास बात हो चुका है कि सर एवरेज रेट कैसे लिखेंगे। बढ़े आगे अब। सर एवरेज रेट में तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है, ओके। चलो, तो अपना एवरेज रेट का काम हो गया है, तो अपन थोड़ा सा बात करते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करो। मैं इस भाई साहब जो इस ये स्क्रीन पे इसको हटा देता हूं मैं, और इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करो, ठीक है। बिल्कुल आसान सा है क्वेश्चन यार, कुछ नहीं है। आपको कंसंट्रेशन दिया है, टाइम दिया है, आपसे रेट पूछा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कुछ भी मेहनत नहीं है। कंसंट्रेशन दिया है, टाइम दिया है, आपसे रेट पूछा है, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन, दूसरे वाले पे भी नहीं बोल रहा, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। कंसंट्रेशन दिया है, टाइम दिया है, रेट आपसे पूछा है। एक में, उसी में दो पार्ट दिया है, मिनट में भी और सेकंड में भी। तो आपको मिनट और सेकंड दोनों में ही निकालना है। अब आपको ये कन्वर्जन तो आई गेस आता है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। करो।
हो जाएगा क्वेश्चन, ये जादू हो रहा है? जादू हो रहा है या हो जाएगा भैया, जल्दी बोलो। कोई तो अभी तक सॉल्व करके बताया नहीं। इतना सिंपल सा क्वेश्चन अभी तो किसी ने सॉल्व नहीं किया है। फर्स्ट वाला बेटा लेखिका, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। सेकंड वाला अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। आंचल, शिवानी, प्रत्यय, अब जाके कुछ आंसर्स आ रहे हैं। यार सबके यूनिट में तो कुछ घपला लग रहा है मेरे को। चलो मिनट में ही सॉल्व करो, बट यूनिट में तो मेरे को घपला लग रहा है। मतलब पॉइंट में कोई 0.00 बोल रहा है, कोई 0.000 बोल रहा है, कोई 0.0 बोल रहा है। करो फटाफट भाई। चलो ठीक है, तो इस ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपने को पता है कि भाई साहब जो रेट वाली जो चीज है, वो अपने को रेट पता है कि रेट क्या है। एक मिनट रुक जाओ। चलो, तो अपने को पता है कि रेट, देखो यहाँ पे मैं यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो अपने को पता है कि भाई साहब जो रेट है, उस रेट का अपने को फॉर्मूला पता है, एवरेज रेट का फॉर्मूला पता है। वो है माइनस डेल्टा ऑफ रिएक्ट कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो अपने को चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो अगर हम देखें चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना है रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट का 0.03 से 0.02 हो रहा है। तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूं ऐसे सिंपली, 0.02 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाई, चूंकि बोला है कि मिनट में ही बताना है पहले, तो 25 मिनट में ये चेंज हुआ। तो इसको सॉल्व करने पे अपने पास आ रहा है ये चीज, और इसको जब लिखोगे आप ऐसे डेसिमल में, तो ये कितना आ जा रहा है, 0.0004। चलेगा? कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है कि सर ये चीज समझ में नहीं आई? एक बार देख लेना जीरो वाली कहानी, कोई समस्या ना हो जाए किसी को। ठीक है, यूनिट इसका क्या रहेगा, तो इसका यूनिट रहेगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। कोई ऐसा है जिसको ये चीज समझ में नहीं आया कि सर ये जादू हो गया, लगता है पता नहीं आपने क्या ही बता दिया है? कोई ऐसा बोलना चाहता है भाई? जल्दी बोलो, कोई ऐसा बोलना चाहता है कि सर ये तो जादू हो गया, समझ में नहीं आ रहा है अपने को? ये आंसर क्लियर है? 0.0004। आरुषि बेटा क्लियर है ये? गायब है। आरुषि बेटा बोल लो, हाँ बोल लो, ना बोल लो। यस सर। अब डन है? चलो ओके, अब इसी क्वेश्चन में बोला है कि इन टर्म्स ऑफ सेकंड बताइए। तो बेटा सेकंड के टर्म्स में हम कैसे बताएंगे? तो अपन सेकंड के टर्म में क्या करें, जो मिनट दिया है 25, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अपन फटाफट एक काम कर लेते हैं। ठीक है, इस भाई साहब को तो पहले यहाँ से मिटा ही देते हैं, और इस भाई साहब को अपन सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अरे यार ये क्या है, देखो तो इस भाई साहब को अपन सेकंड में कन्वर्ट करें, तो ये अपने पास मल्टीप्लाई बाय कितना कर लें, 60 कर लें। तो जैसे मल्टीप्लाई बाय 60 करके अपन सॉल्व करेंगे, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी, तो मोल पर लीटर पर सेकंड में आ जाएगा। चलेगा? ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आपको डेटा दिया हुआ है तब। चलेगा? अभी भी कोई समस्या है? और मेरे को लगता नहीं है कि बहुत आगे जा पाएंगे आज। मैं सोचा था बहुत सारे पुराने क्वेश्चंस कुछ कुछ कराने के लिए, बट ठीक है कोई बात नहीं। चलो ओके, तो ये तो क्लियर है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलो सेकंड वाले क्वेश्चन पे आने से पहले एक चीज है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाई थी, वो मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, ताकि आपको ये करने में आसानी हो, कोई समस्या ना हो। ठीक है,
तो मैं जस्ट मिनट में एक चीज आपको रिपीट करता हूँ, ठीक है। देखो लास्ट क्लास में मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि भाई साहब चलो मोलर रेशियो अगर 1:1 है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर मोलर रेशियो बदल गया तब क्या करें, ठीक है। तो देखो मोलर रेशियो जब अपने पास बदल गया तो मैं एक सिंपल सा इक्वेशन ले लेता हूँ, ए ये दे रहा है अपने को बी, तो बोला कि भैया यहाँ पर रेट आप कैसे लिखिएगा। तो देखो यहाँ रेट लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। यहाँ रेट लिखने का तरीका बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना आपको, बस पुरानी वाली चीज ही लिखो वैसे आराम से। देखो मैं लिख रहा हूं, अगर एवरेज की बात करूं तो मैं डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और बस इसको मल्टीप्लाई कर देना 1/a से, मतलब जो आपको स्टोसिमेट्री में जो दिख रहा था ना उसको नीचे में लेके चले आना है, ठीक है। इक्वल्स टू 1/b इंटू डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो आपको अगर अभी इस केस में रेट लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये चीज तो कैलकुलेट आसानी से कर लोगे, और इस स्टोसिमेट्री से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। इस स्टोसिमेट्री से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, आपका काम हो जाएगा। कोई ऐसा है जिसको ये चीज समझ में नहीं आया कि सर आपने ये कैसे लिख दिया? कोई ऐसा कहना चाहता है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, जादू हो गया है? बस इतना सा करना है कि जो आपकी प्रीफिक्स है उस नंबर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। वही काम करना है, उस नंबर से बस डिवाइड कर देना है। यहाँ जो डिवाइड करके लाओगे, यहाँ जो डिवाइड करके लाओगे, वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। चाहो तो इसके टर्म में लिखो, चाहो तो इसके टर्म में लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये क्लियर है? ये क्लियर है या जादू हो गया बहुत हो गया? सर ये पता नहीं आपने क्या ही बता दिया, हमको तो लगता है जादू है ये। ऐसा है कोई? अब ये तो अपने पास एवरेज के लिए हो गया। मैं डिफरेंशियल में बोलूं तो मैं डिफरेंशियल में क्या लिख लूंगा, कुछ नहीं, सेम 1/a, जहां ये डेल्टा लिखते थे वहां dA बाई dt इक्वल्स टू 1/b डेल्टा b बाई dt। तो अपने पास ये आ गया रेट। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो रेट लिखेंगे, अगर आपके पास कोई कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, कोई आपके पास प्रीफिक्स आ रहा है, तो आपको इस फॉर्म में लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब कोई बोल सकता है कि सर ये जो इंडिविजुअली ये जो आपने लिखा है dA/dt, अब इसको क्या बोलिएगा, इसको क्या बोलिएगा? तो बेटा देखो दोनों के लिए एक एक टर्म यूज करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन, देखो ये जो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है और ये जो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, हम इसको क्या बोलते हैं? तो देखो इस भाई साहब को बोलते हैं, देखो इसको ध्यान दो, इसको बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। क्यों भैया? रिएक्टेंट अपने पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो गया, और ये प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ये चीज हो गया, ये जो dB/dt वाली जो चीज है, और सिर्फ dA/dt है उसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। और ये क्या कहलाएगा, dB/dt रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। इसमें किसी को समस्या है? तीन चीज मैंने बताया, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन। इस आर का मतलब हुआ रेट ऑफ रिएक्शन। तीनों का रिलेशन समझ में आ गया, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन। ये तीन चीजें मैंने लिख दी है। किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो। फिर मैं इसको इस फॉर्म में लिखने वाला हूं, मतलब मैं ऐसे लैंग्वेज के फॉर्म में इसको लिखूंगा कि लैंग्वेज में क्या होता है। बेटा इसको जो लोग लिख रहे हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या जो लोग लिख रहे हो उसको नोट कर लेना कि रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन, तीनों चीजें। dA/dt अब की बार कहला जाएगा रेट ऑफ, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, dA/dt रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, dB/dt रेट ऑफ अपीयरेंस, 1/a इंटू dA/dt रेट ऑफ रिएक्शन, 1/b dB/dt, 1/b dB/dt रेट ऑफ रिएक्शन। ये हो गया विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये हो गया विथ रेस्पेक्ट टू ए। चलेगा? बोल प्रत्युष क्या समस्या है, बोलो। प्रत्युष बोलो, जल्दी बोल भाई, क्या समस्या है? चलो मैं इस वाले पूरे कहानी को मैं एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखता हूं, इसको ध्यान देना, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं और एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं। रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट इक्वल्स टू 1/a, 1/a, यहां पे माइनस भी लगा ले रहा हूं, नेगेटिव
रेट ऑफ disappearance of A equals to 1 by B of rate of appearance of P, नहीं B। मैंने इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लिया, इसको पढ़ना मैं बता दे रहा हूं। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू 1 बाई ए। नेगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी जो देगा आपको वो पॉजिटिव वैल्यू देगी। डिसअपीयरेंस ऑलरेडी बोल चुका है तो नेगेटिव वहां पे हटा चुका है, तो मैंने इसलिए यहाँ नेगेटिव लगा दिया। तो नेगेटिव रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ये नहीं भी लगाओगे तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे सिंपली लिख ले रहा हूँ, 1 बाई ए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इक्वल्स टू 1 बाई बी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। कोई ऐसा है जिसको इस लैंग्वेज वाली चीज में समझ में नहीं है कि सर ये लैंग्वेज पता नहीं आप क्या ही बोलना चाहते हो? अब आपको किसी को देके कोई और पूछ सकता है, आपको यहाँ पे दे देगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, बोलेगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बताओ। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बोल देगा रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन बोल देगा, बोलेगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बताओ। तो तीनों में आपको कोई भी रिलेशन दे सकता है। यहाँ इससे अधिक हुआ तो पैटर्न लिखने का बिल्कुल क्या रहेगा? सेम रहेगा। कोई ऐसा है जिसको ये जादू हो गया कि सर पता नहीं है क्या चीज है, समझ में नहीं आ रहा है? क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो ना, बोलो कुछ तो बोलो भाई। अच्छा, जिसको नहीं क्लियर हो हैंड रेज करोगे, सर पता नहीं आपने क्या जादू बता दिया। किसी को ऐसा समस्या अगर आता हो कि सर ये 1 बाई ए क्यों आता है, 1 बाई बी क्यों आता है, तो लास्ट तक रुक जाए, लास्ट में मैं समझा दूंगा कि डिवाइड में क्यों लगाते हैं। कुछ नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये मोल कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अपने पास आ चुका है रेट चेंज के अपन रेट लिखते कैसे हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं एक क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को करो फटाफट। देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, कोई मेहनत नहीं है। कैसे? आपको देखो कंसंट्रेशन, देखो ध्यान दो, तो अब की बार जो दिया है वो ए के आगे 2 लगा दिया है, तो वहां रेट ऑफ डिसअपीयरेंस तो निकाल सकते हो। कैसे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय टाइम। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपको निकल जाएगा, 1 बाई ए से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो जाएगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सबसे हो जाएगा नहीं होगा ये बताओ मुझे। रुचिका ने तो आंसर दे दिया कि सर आंसर ये होगा। कैसे? देखो आंसर मैं बोल रहा हूं कैसे होगा। 0.5 माइनस 0.4 मतलब 0.1। 0.1 का चेंज हुआ है रिएक्टेंट का कितने टाइम में? 10 सेकंड में। तो 0.1 डिवाइड बाई 10, 0.1 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए आएगा, दैट इज डेल्टा ऑफ कंसंट्रेशन बाई टाइम। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आ चुका है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो जो भी डिसअपीयरेंस आया उसको उस नंबर से प्रीफिक्स से डिवाइड कर दो, तो उसको 2 से डिवाइड कर देगा तो अपना काम बन जाएगा। इतने में बताओ किसको खोपड़े में नहीं गया? फटाफट हैंड रेज करो, सर समझ में नहीं आया कैसे करेंगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, किसी को समस्या हो तो फटाक से बोलना कि सर ये जादू हो गया है, ठीक है। मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ। बेटा माइनस नहीं लगाओ, क्या जरूरत है माइनस लगाने की अपने को। 1/2, ठीक है। यहां लिख रहा हूं मैं 0.5 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 10। सेकेंड में बोला है मिनट में बोला है? चलो सेकेंड में अगर बोला है तो 10 इंटू 60, ये अपने पास क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया ये क्या चीज आया, कैसे लिखा है मैंने? बेटा ईमानदारी से बता दो, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया। यूनिट अपने पास क्या रहने वाला है यहाँ पे? तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया है? बेटा फिर से बोलो। मैंने सेकंड में भी लिखा है इसको, मिनट में लिखोगे तो 60 हटा देना, ठीक है। बेटा कोई ऐसा है? अरुषि बेटा समझ में आया ये? अरुषि आज पकड़ा गई है यस सर। पक्का? हाँ सर। चलो ठीक है, ओके। तो ये क्लियर है। अच्छा, सिर्फ अगर आपसे बोलता कि ये वाली जो क्वांटिटी है, ये जो आपको डब्बे में लिखी हुई क्वांटिटी दिख रही है, ये क्या है? तो आप इसको सिंपली क्या बोल देते? सर ये वाली जो क्वांटिटी है ये क्या अपने पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है। जो डब्बे में लिखा है वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास बोल दिया कि ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। क्लियर है? चलो ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट।
चलो इस क्वेश्चन को देखो और मुझे बताओ कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये किसको मैच कर रहा है, कौन से रिएक्शन के लिए ये पूरा रेट ऑफ रिएक्शन आपको दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ सी डी ए एंड बी। किसी के लिए ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है, कौन से एक्सप्रेशन के साथ ये मैचिंग है, कौन सा लगता है कि रिएक्शन के लिए रेट लिखे हुए हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास, मुझे फटाफट मैसेज करके बताओ कि ये किस में मैच कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है सारे के रिस्पेक्ट में, सी डी ए और बी के रिस्पेक्ट में, बताओ किस रिएक्शन के लिए सही लगता है। रुचिका ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, प्रियांशु ने दे दिया है, आंचल, प्रत्युष, कुंदन, हो गया प्रत्युष, बस बेटा। राशि, प्रत्यय, शिवानी, चलो लगभग सारी जनता ने सही आंसर दे ही दिया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी को आगे समस्या नहीं होना चाहिए इसमें। रेट ऑफ रिएक्शन अपने को दिख रहा है कि भाई साहब ये जो कहानी है ये अपने को तो दिख रहा है, पहले देखो यहाँ पे एक चीज चेक किया मैंने, ये प्लस में दिख रहा है, ये माइनस में दिख रहा है, ये प्लस में दिख रहा है, ये माइनस में दिख रहा है, मतलब माइनस वाले तो पक्का रिएक्टेंट होंगे, मतलब बी और डी ये दोनों रिएक्टेंट होंगे। तो अपने पास तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे कट गया। कैसे पता? क्योंकि माइनस किसके वाले में लगता है, रिएक्टेंट वाले में लगता है, तो या तो बी होगा या तो डी होगा। ठीक है, अब इन दोनों में दिख रहा है मेरे को कि बी वाला तो प्रीफिक्स सेम है, तो बी वाला तो दोनों ही में सेम दिख रहा है, डी से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ऊपर वाले में डी के आगे 3 लगा हुआ है, अब देखो कौन सा वाला में डी के आगे 3 यूज किया गया था, तो अपने को दिख रहा है कि डी के आगे क्या यूज किया गया था, 3 यूज किया गया, 1 यूज किया गया। तो अपने को दिख रहा है कि ये वाला जो डी वाला है, ये जो डी वाला है, इस डी वाला के साथ क्या यूज किया गया, ये जो डी वाला है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डी जो है इसके साथ 1/3 यूज किया गया है। मतलब क्या हुआ कि ये जो डी है इसके प्रीफिक्स में 3 आना चाहिए, कोफिशिएंट 3 आना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस। ओ प्रत्युष नहीं करो एनोडेट, एनोडॉट सॉरी। ठीक है, क्लियर है? कोई ऐसा जिसको ये जादू हो गया तो मुझे बताओ कि सर ये जादू हो गया, समझ में सर नहीं एक बार आया। फिर बता दीजिए। फिर से बता दूं मैं, ठीक है बेटा। ये बताइए आपके रेट ऑफ रिएक्शन जब अपन लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते वक्त माइनस रिएक्टेंस के लिए लिखता था, प्रोडक्ट के लिए लिखता था? रिएक्टेंस में लिखते थे, देखो ध्यान रखो, माइनस डी ए बाई डी टी लिखे थे और यहाँ पे क्या लिखे थे, डीबी बाई डी टी। तो माइनस किसके लिए लगाए थे, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में? रिएक्टेंट में। तो अपने को एक चीज तो दिख गया कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है इस डी वाले के साथ में, मैं इसको क्लियर कर दूं, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, इस डी वाले के साथ में माइनस लगा हुआ है और अपने को दिख रहा है कि बी वाले के साथ माइनस लगा है, मतलब डी और बी पक्का बेटा किस में रहे होंगे, रिएक्टेंट में। मतलब इन दोनों में से कोई एक सही होगा, या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा, ये दोनों तो गलत हो गए। चलेगा? अब बात करते हैं, चलो अच्छा इसके लिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन सीधे लिख ही देता हूं। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या लिखूं, मैं ऐसे लिखता हूं, देखो रेट इक्वल्स टू माइनस माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन बी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल्स टू -1/3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। ठीक है, ये 1/4 डी ए बाई डी टी। ठीक है, और ये अपने पास क्या हो गया, 1/2 डी सी बाई डी टी। चलेगा बेटा? बेटा मैंने बी वाले के लिए लिख लिया है पूरी इक्वेशन, देखो तो बी वाले के साथ ये मैच कर रहा है। कौन पूछा था अभी, आरुषि? यस सर। ये बी वाले के साथ मैच कर रहा है, ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा? ईमानदारी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया, झूठ नहीं बोलना। देखो इधर मैंने क्या बोला था, जो रिएक्टेंट में है बस उसका रेट लिखो, उसका डीबी बाई डी टी लिखो, और उसका जो प्रीफिक्स है सर हो गया, समझ में आ गया। पक्का? यस सर। चलो ठीक है, तो अपने पास कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस। चलेगा? कोई और भी जानता है जिसको लगता है सर ये जादू हो गया? देखो एक ने पूछा यार मैंने बताया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है तुम पूछोगे तो मैं बताऊंगा नहीं, इतना बुरा नहीं, इतना खड़ूस नहीं हूं, बट पूछोगे तब तो। चलो ठीक है, एनीवे कुछ पूछते ही नहीं हो, गायब रहते हो,
मास्टर जी को अपने पता चल जाए यार, मास्टर जी तुमको देखे होते ना तो मास्टर जी को पता होता, लेकिन मास्टर जी कभी देखे नहीं है तुमको, तो समस्या है कि मास्टर जी को पता नहीं चलता। चलो एनीवे ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आते हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। सेम कहानी है, बोला है कि बताइए एक्स और वाई का रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन बना के आपको दे दिए, करो सॉल्व इसको और सोचो कैसे करें। थोड़ा लॉग का मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा लगाना पड़ेगा, सॉल्व करो सॉल्व। ए बी में से कोई एक दिमाग तो अच्छा यूज किया सर, ए बी में से कोई एक होगा, बट कौन होगा, ये कौन करेगा, मैं कर, ए बी में से कोई एक होगा, करो प्रत्युष। मास्टर जी अच्छे हैं, बहुत समझ जाते हैं खुद से हमारी समस्या, नहीं यार मेरे को फिलहाल ऐसा आपके बैच में तो ये फील नहीं होता, और किसी बैच में भले आता हो बट आपके बैच में नहीं आता, टू बी फ्रैंक, मतलब मेरे को पता ही नहीं चलता कि यार किसको क्या समस्या हो रही है, मतलब कोई बोलता है कि सर हमको तो ड्यू पॉइंट बताओ और कोई ऐसा है जिसको कंसंट्रेशन लिखने में भी समस्या हो रही है, तो बेटा मतलब ये बड़ा गजब का है, ये मिसमैच बड़ा गजब का है, तो मेरे को एक्चुअल में आइडिया नहीं लगता कभी कभी क्या सीन है, कभी कभी ऐसा लगता है यार कि कुछ मतलब पढ़ा दिया लगा कि सब समझ गए, और बाद में फिर आए कुछ क्वेश्चन पे तो सब ऐसे कर जाते हो, तो आइडिया ही नहीं लगता क्या सीन चल रहा है। चलो करो। मिक्स वेज है ये बैच, हाँ ये बात सही है, मिक्स तो है, बट पढ़ाने का मजा भी भाई मिक्स में ही है। करो 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 क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो थोड़ा मेहनत करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से, थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा लॉग की फॉर्मूला लगाओ, थोड़ा लॉग आप पढ़े हुए हो, थोड़ा लॉग का यूज करो, मजेदार है ये क्वेश्चन। प्रत्युष का आंसर आ गया है, प्रत्युष बोला है सर ए बी में से कोई एक होगा, इसलिए होगा क्योंकि दोनों ओके, अनम का भी आंसर आया, श्रेया का भी आंसर आ गया है, गुड, राशि का आंसर आ गया है, आयुषी का आंसर आ गया है, प्रियांशु बेटा आप फिर से चेक करो, रुचिका का भी आंसर है लेकिन रुचिका बेटा आप चेक करो, कुछ एरर किया है आपने थोड़ा सा, प्रत्यय का भी आंसर आ गया, चलो ठीक है, तो काफी सुरुचि का भी आंसर आ गया, चलो ठीक है, तो काफी लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, कुछ नहीं करना था, देखो दोनों साइड लॉग दिया हुआ है, तो आप एंटी लॉग ले सकते हो, एंटी लॉग लेके सॉल्व कर सकते हो, और जिन लोगों को लॉग के साथ खेलने आता है उनको ये दिख रहा है कि सर ये 0.3 है, 0.3 का मतलब क्या हो गया, log 2 हो गया, ठीक है, तो वहां से log 2 यहाँ पे ठोक दिया, और वहां से log 2 जैसे ठोका तो अपने को पता चल रहा है कि 2 जो है वो अपने पास इस साइड आ रहा है, उसको उधर भेज दिया, तो अपने पास जो रेशियो आ गया वो आ गया है 2:1, चलेगा। कोई सॉल्व करके बताऊं ऐसा है किसी को कि सर ये सॉल्व करके बताओ, हमारे तो खोपड़े में नहीं गया, चलो आप में से किसी को पूछता हूँ, चलो प्रत्युष बताएगा, प्रत्युष कैसे सॉल्व किया, प्रत्युष कैसे सॉल्व किया, अरे बोल ले कैसे सॉल्व किया, चलो ठीक है, ओके, प्रत्युष बोला है सर log mn का फॉर्मूला लगा ले, बिल्कुल बेटा देखो ऐसे कर सकते हो, देखो ये 0.3 जो है, इस 0.3 को आप बोल सकते हो, अच्छा किसके किसके खोपड़े में नहीं गया, मुझे मैसेज करके बताओ तो किसी किसके खोपड़े में नहीं गया, फिर मैं बताऊंगा, नहीं नहीं बोलोगे बताने के लिए तो मैं बताऊंगा ही नहीं, मुझे ईमानदारी से बताओ किसको समझ में, जिसको नहीं समझ में आया वो पूछो कि नहीं समझ में आया, वरना मैं नहीं बताऊंगा। ए क्यों नहीं हुआ सर, शिवानी बोल रही ए क्यों नहीं हुआ, चलो ठीक है बेटा, देखो शिवानी यहाँ पे ये 0.3 है बेटा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं
log 2 पता है आपने को, ठीक है। अच्छा देखो, log का एक फॉर्मूला पढ़े थे शिवानी, log mn का कोई फॉर्मूला होता था बेटा, जरा बताइए तो log mn का फॉर्मूला क्या होता था? log mn का फॉर्मूला क्या होता था शिवानी? अरे बोल लो। log m प्लस log n, ठीक है। तो देखो ये आप मान लो, इसको मान लो log m, ये m हो गया, और इस 2 को मान लो n, तो ये n हो गया, ठीक है। तो हम इन दोनों को मिला के मैं ऐसे लिख लूं, log, ऐसे ब्रैकेट के अंदर में dB बाई dt इंटू 2, मैं इन दोनों को मिला के ऐसे लिख लूं, ठीक है। अब देखो अपने को चीज दिख रहा है कि log dB बाई dt इंटू 2, और इधर क्या है, माइनस da बाई dt, और दोनों साइड log है। तो मैं दोनों साइड जो log है, दोनों साइड के log को मैं उड़ा देता हूं, कैंसिल करता हूं इन दोनों साइड के log को। तो ये log गया अपना गायब, ये log गया अपना गायब, तो दोनों log को मैंने कैंसिल कर दिया। जैसे दोनों log को कैंसिल किया तो मेरे पास आ चुका है, अच्छा ये मत बोलना सर log कटा दिया, log कटाया नहीं है, दोनों साइड log है, ठीक है। ये मत बोला सर एक्स एक्स की तरह कटा दिया क्या आपने, नहीं वो नहीं है, एंटी लॉग बोल सकते हो कि सर एंटी लॉग ले लिया, ठीक है। ये कटाया नहीं है। ओके, ये दिल पे मत लेना कि सर आप तो लॉग कैंसिल कर दे रहे हो, ठीक है। बहुत लोग ऐसे सोच लेंगे सर मास्टर जी तो लॉग ही कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। एंटी लॉग ले लिया बेसिकली दोनों साइड। तो जैसे एंटी लॉग लोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन के आ गई है, तो माइनस, ये क्या हो गया, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 2 इंटू डी बी बाई डी टी। अब बेटा 2 को अपने को इधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि अपने को पता है कि उसको कहाँ लेके आना पड़ता है, डिनोमिनेटर में, तभी पता चलता है इक्वेशन। तो इसको क्या लिख सकते हो, -1/2 डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू डी बी बाई डी टी। मतलब क्या हुआ कि बी वाला जो है, उस बी का कोफिशिएंट क्या है बेटा 1, और ए वाला कोफिशिएंट क्या है 2। तो अपने पास रेशियो क्या पूछा था, ए का कोफिशिएंट वर्सेस बी का कोफिशिएंट। तो ए वर्सेस बी का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। चलेगा शिवानी, चलेगा बेटा ये समझ आया कैसे हुआ? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो ठीक है, ओके, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, कोई ऐसा है जिसको अभी भी नहीं समझ में आया तो फटाक से बोल लो कि समझ में नहीं आया, मैं बताऊं या फिर आगे बढ़े? सर तो बी वाले में 2 को 1/2 लिख दिए, तब भी आ गया आंसर। बी वाले में 2 को 1/2 लिख दिए, अच्छा इधर वाले को 1/2, हाँ ठीक है वो भी कर सकते हो, हाँ वो भी ठीक है, फाइन, उधर भेज दो। 0.3 के लिए बोल रहे हो ना, पॉइंट देखो 0.3 जो प्लस में था इस साइड में, उसको ले आकर उधर माइनस में लिख ले, चलेगा भाई, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलो ओके, वो तो गणित है, गणित के साथ तुम जैसे खेलना चाहो वैसे खेल सकते हो यार। ओके, तो ये आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, इस क्वेश्चन में आपको दिया है रेट ऑफ, देखो यहाँ पे देखो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ MnO4 माइनस दिया हुआ है। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया हुआ है, देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया हुआ है आपको, और आपसे पूछा क्या है, अपीयरेंस ऑफ I2 पूछा है, डिसअपियरेंस ऑफ किसका दिया हुआ है, MnO4 माइनस का, और अपीयरेंस किसका पूछा है, I2 का। रिलेशन आपको मैंने बता दिया है कि रेट, पूरे रेट का रिलेशन लिखो और फटाफट दोनों के बीच का निकाल लो कि I2 के बीच में और MnO4 के बीच में क्या आने वाला है, ठीक है। करो सॉल्व। कुछ लोग तो देख के आंसर बोल रहे होंगे सर क्या है ये, तुम अपन ऐसे ही कर सकते हैं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस ऑफ MnO4 माइनस दिया है, ठीक है। पर मैग्नेट आयन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया हुआ है आपको। आयोडीन का I2 का रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा है, तो पहले दोनों में रिलेशन निकालो क्या होगा, और फिर बताना आंसर क्या होगा। करो सॉल्व। प्रत्युष फिर से देखो बेटा जो आंसर दिया है तुमने, पहले पूरी इक्वेशन लिखो इसके लिए, और फिर दिमाग मारना कि रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपियरेंस के बीच में रेशियो क्या आने, रिलेशन क्या आने वाला है। करो पहले पूरी इक्वेशन लिखो। चलो ठीक है, ओके मान लिया भाई, काहे परेशान हो गए।
घपला मारा है बहुत लोगों ने। करो करो, आराम से करो, घबराओ नहीं, करो। देख लेना आराम से, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा। ये मजेदार है, मतलब बहुत लोग इसमें घपला कर रहे हैं। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ यहाँ पे। सॉल्व करें। सबका हो गया या कोई ऐसा कर रहा है? लेखिका सही है बेटा? कोई ऐसा है जो अभी भी सॉल्व कर रहा है? चलो। अपने को MnO4 माइनस और I2 के बीच का रिलेशन बोला है। मैं रेट लिखता हूं इस रिएक्शन का। मैं रेट लिख रहा हूं यहाँ पे, तो मैं देखो ऐसे लिखते जा रहा हूं, किसी को समस्या तो बोलना। -1/2 डी ऑफ MnO4 माइनस डिवाइडेड बाई dt इक्वल्स टू -1/10 डी ऑफ I माइनस बाई dt। प्रत्यय सही है बेटा। -1/16 डी एच प्लस बाई डी टी इक्वल्स टू 1/2 डी mn+2/dt। पूरे का लिख ले रहा हूं मैं, कोई ऐसा नहीं किसी को परेशानी हो जाए सर आपने तो पूरा नहीं लिखा। इक्वल्स टू 1/5 di2/dt इक्वल्स टू 1/8 dH2O/dt। ये मैंने सबके रेस्पेक्ट में रेट लिख लिया है, सबके रेस्पेक्ट में। किसी का पता होता तो मैं दूसरे को बता लेता। कोई ऐसा है जिसको इस पूरे लिखने में समस्या है? कोई लिखना जरूरी नहीं था, अपन दो ही लिखेंगे यार, और दो भी नहीं लिखो तो भी समझ में आता है, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं पूरा। कोई ऐसा है जिसको ये पूरा जादू हो गया कि सर समझ में नहीं आया आपने क्या लिख दिया? सबसे पूछ रहा हूँ, ये पूरा रेट मतलब सबके रेस्पेक्ट में MnO4 माइनस I माइनस H प्लस Mn+2 I2H2O सबके रेस्पेक्ट में लिख लिया है। मेरा मन करता है मैं सबके रेस्पेक्ट में निकालूंगा। ठीक है चलो ओके। अब अपने को सबके रेस्पेक्ट में रेट पता है, अपने को रिलेशन किसका किसका देखना है। तो देखना है क्या हुआ भाई, किसको समस्या हो गया? कौन दुखी हो गया? यार रुको मुझे म्यूट करने दो। चलो ओके तो अपने को सबके रेस्पेक्ट में रेट लिख लिया। अब मेरे को रिलेशन बोला है किसका किसका अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस दिया हुआ है, ध्यान दो। तो अपने को दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है डिसअपीयरेंस और इसका पूछा है अपीयरेंस। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन देखो क्या है। तो एक ये है और ये है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? तो अपने को दिख रहा है कि -1/2 डी ऑफ MnO4 माइनस बाई dt इक्वल्स टू 1/5 di2/dt। ये मैंने स्क्रीन पे ही लिख लिया है। कोई ऐसा है जिसको ये दिक्कत है कि सर ये समझ में नहीं आया आपने कैसे लिख दिया? बस कुछ नहीं किया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। अपने को जिसका रिलेशन बोला था MnO4 माइनस वाले को पकड़ लिया और इसको पकड़ लिया, I2 वाले को पकड़ लिया। देखो ये I2 वाले को पकड़ लिया और MnO4 माइनस वाले को पकड़ लिया। कोई ऐसा बोलना चाहता है कि सर समझ में नहीं आया, जादू हो गया? इस वाले को पकड़ लिया और इस वाले को पकड़ लिया है। ठीक है चलो, अब इन दोनों को अपने को समझ में आ गया कि सर इन दोनों में कोई समस्या नहीं है। अब देखो इस रिएक्शन, अब इस रिलेशन को देखो, इस रिलेशन में अपने को क्या क्या दिया है। तो भाई साहब देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ MnO4 माइनस दिया है, मतलब आपको ये क्वांटिटी दी हुई है। ध्यान से देखो आपको ये क्वांटिटी दी हुई है DMnO4 अपॉन dt का मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ MnO4 माइनस दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू आप पुट कर दो, ये जो दिया हुआ 4.56 10⁻³ इसकी वैल्यू जैसे पुट करोगे तो di2/dt आपके पास आ जाएगा। और वो कितना आ जाएगा? तो 5 को उधर ले आकर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो अपने पास di2/dt जो आ जाएगा वो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। हौच पौच होगा तो बता देना कि सर हौच पौच हो गया, समझ में नहीं आया। इस 5 को ले आके मैं इधर मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो 5/2 4.56 इंटू 10⁻³ अब इसको करोगे ना तो भैया देखो 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अपने पास ऑप्शन नंबर बी में जो ये -3 पावर दिया था वो -3 होगा नहीं, -2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द चॉइस। देखो स्क्रीन पे कर लिया कि कोई ज्यादा जगह मेरे पास था नहीं, बट स्टिल किसी को लगे कि सर जादू हो गया तो बताओ, मैं यहाँ बोर्ड पे करके बता दूं। हाँ जी, सबको पूछ रहा हूँ भाई, बोलो जल्दी बोलो, किसी को समस्या है? जादू वादू हो गया? सर फिर से बता दीजिए। फिर से बता दूं मैं? पहले तो मेरे को नाम बताओ, कौन बोल रहा है?
आयुषी। आयुषी। चलो ठीक है बेटा, जस्ट मिनट में बता दे रहा हूँ। मैं इस पूरे कहानी को मिटा रहा हूँ। आयुषी बेटा आप अपना ऑडियो ऑन रखो, ठीक है? मैं जो पूछ रहा हूँ मेरे को बताते जाना। ये जो नीचे वाली चीज लिखी है ये क्लियर है आयुषी? यस सर। इसमें कोई समस्या है? नहीं। नहीं है। ओके, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ MnO4 माइनस मैं किसको बोलूंगा इसमें से बताओ, देख के किसको? मैं इस वाले क्वांटिटी को रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बोलना चाहता हूं। आप बोलोगे कि सर इसमें कोई समस्या, मैं इस वाले क्वांटिटी को बोलता हूं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ MnO4 माइनस है। कोई दिक्कत है? मैंने बताया था ना बेटा अभी कि जो भी आपके पास क्वांटिटी दी है विथ रिस्पेक्ट टू dt, जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो वो क्या होता है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस कहलाता है। ये हाफ से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। क्लियर है आयुषी? यस सर क्लियर है। ये समझ में आ रहा है या ऐसे बस मैंने बोल दिया कि हाँ मास्टर जी बोले तो मेरे को मानना ही है, ऐसा नहीं है? सर समझ में आ रहा है। ठीक है, ये देखो ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 बोल लूं मैं? ये I वाला देखो तो। यस सर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है बेटा? ये दोनों बराबर हैं, ये दिख रहा है। ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी क्या है? बराबर है। तो मैं इन दोनों को ऐसे लिख लूं, 1/2 d ऑफ MnO4 माइनस बाई dt इक्वल्स टू, मैं माइनस हटा दे रहा हूं, ठीक है, इक्वल्स टू 1/5 di2/dt। चलेगा बेटा? यस सर। चलो अच्छा, अब यहाँ पे अपने को MnO4 इसका जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है वो अपने को कितना दिया? इतना दिया है। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लूं, ठीक है? तो मैं फटाक से यहाँ पुट कर रहा हूँ, इसको हटा के मैं इसी को हटा दे रहा हूँ, यही पुट कर ले रहा हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसको हटा के मैं यहाँ पे पुट कर ले रहा हूँ ये वैल्यू। तो मैं यहाँ लिख लूँ इंटू 4.56 इंटू 10⁻⁻3। चलेगा? ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया फिर यहाँ पे इस +5 जो इधर राइट साइड में था वो 5 उसको ले आके मैं इधर मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, ठीक है? तो मैं इंटू 5 कर लिया। चलेगा? तो बेटा अब देखो तो ये अपने पास आ चुका है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आयोडीन, और वो अपने पास कितना आ गया? 5 इंटू हाफ इंटू 4.56 इंटू 10⁻⁻3। चलेगा आयुषी? बोल ले बेटा। यस सर। पक्का या ऐसा कि मैं बता रहा हूँ इसलिए बोलो कि हाँ सर बोल ले तो मान नो लेते हैं? सर समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो अब इसको बेटा जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलेगा? या इसमें समस्या, गणित में समस्या तो नहीं हुआ है ना? आई गेस नहीं नो होना सर। चाहिए। चलो ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो ठीक है, तो अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई ऐसा है जिसको अभी भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? फटाफट हैंड रेज कर दो। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया तो? चलो ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन है भाई? 1.414 सेम था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ये चीज छोड़ दो, ये अभी आपको नहीं पढ़ा है। चलो रहने दो फिर, अब आज तो आगे, हाँ रहने दो यार। ये आपका एक एनसी, देखो ये आपका एनसीईआरटी का डेटा है, ठीक है, वही सेम कहानी है रेट ऑफ रिएक्शन पे ही। तो चलो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पे फिलहाल मैं सभा समाप्त कर दे रहा हूँ, काफी टाइम हो गया, ठीक है? तो आज की सभा बेटा यहीं रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे तो बात करेंगे नेक्स्ट रेट लॉ के बारे में। सोच के तो आए थे कि रेट लॉ पढ़ेंगे, बट रेट करते करते अपना आज सभा समाप्त हो गया अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में। तो नेक्स्ट क्लास में जब अपन मिलेंगे तो अपन रेट लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। बोल भाई क्या समस्या है? चलो ठीक है, आई हैव अ डाउट। बोलो प्रत्युष, क्या डाउट है? क्या बोल रहे हैं सर? वो जो था मिनट था उसमें ml पर मिनट होना चाहिए ना? हाँ, अगर मिनट में लिखा है तो ml पर मिनट होगा, m नहीं होगा। मोल्स पर लीटर पर मिनट, या m पर मिनट, कैपिटल M पर मिनट, या फिर मोल्स पर लीटर पर मिनट। चलो ठीक है, तो आज की सभा समाप्त करते हैं। बाय बाय।